अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं निसार और आप देख रहे हैं निसार एमएलटी यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिन एनालिसिस पे समझाऊंगा। जो यूरिन का टेस्ट है वो हम किस तरह करते हैं। इसकी हमारे पास एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो कितने तरीक़ों से करते हैं। थ्री बेसिस पे हम करते हैं। एक फिज़िकल है, एक केमिकल एंड एक माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है उसमें हमारे पास हम वॉल्यूम को देखते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास मिड स्ट्रीम सैंपल होता है उसका वॉल्यूम जो है 50 to 300 ml होता है। मिड स्ट्रीम का मतलब कि बंदा सुबह जब उठता है मॉर्निंग में जो सबसे पहला सैंपल यूरिन का वो ले आता है, उसको हम मिड स्ट्रीम सैंपल बोलते हैं। तो वो नॉर्मली हमारे पास 50 to 300 ml होता है। अच्छा, इट इज़ मोर देन 500 ml। अच्छा, जब ये 500 ml से ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास एक बंदे के अंदर डायबिटीज़ शो करता है कि ये बंदा हमारे पास क्या है, डायबिटिक है। क्योंकि डायबिटीज़ में हमारे पास यूरिन जो है जल्दी जल्दी बंदे को आता है। इफ़ इट इज़ लेस देन, अच्छा अगर 20 ml से हमारे पास कम हो तो ये हमारे पास किडनी डिसऑर्डर शो करता है। ठीक है, कि इस बंदे के अंदर कोई किडनी डिजीज़ है जिसकी वजह से यूरिन 20 ml से कम है। अच्छा, ओलिगोरिया एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास 400 ml से यूरिन जो है वो कम आता है। एंड एनूरिया हमारे पास वो कंडीशन जिसमें 100 ml से यूरिन कम आता है पर डे। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो उसमें हम कलर देखते हैं। तो नॉर्मल कलर हमारे पास यूरिन का जो है वो फेल येलो कलर है। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्मल यूरिन है मतलब जिसके अंदर कोई फर्स्ट सेल, कोई रेड सेल, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं होते। अच्छा, अगर ये हम यूरिन का कलर हमारे पास डार्क येलो या ऑरेंज हो तो ये हमारे पास कुछ लिवर डिसऑर्डर शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल फेल येलो कलर है यूरिन का। एंड जब डार्क येलो होता है या ऑरेंज होता है, डार्क येलो और थोड़ा सा ऑरेंज होता है तो ये हमारे पास कुछ लिवर डिजीज़ शो करता है। अच्छा, अगर ये वाइट हो, यूरिन का कलर जब ज़्यादातर क्लाउडी होता है या वाइट, इसका मतलब है कि इसके अंदर फस मौजूद है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास ज़्यादातर यूटीआई में होता है। अच्छा, अगर ये हमारे पास पिंक टू रेड कलर है तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर ब्राउनिश ब्लैक है तो ये हमारे पास मेलानिन और होमोजेनिस्टिक एसिड, ये हमारे पास एक रेयर डिसऑर्डर का मतलब है कि बहुत कुछ लोगों के अंदर ये होता है, ज़्यादातर नहीं होता। तो ब्राउनिश ब्लैक हमारे पास वो डिजीज़ शो करता है। अच्छा, अगर ये ब्लू टू ग्रीन हो तो ये भी हमारे पास क्या करता है, कुछ लिवर डिसऑर्डर्स जो है वो शो करता है। ये आप खबर से दे के ये आप लोग याद रख ले। ये जो यूरिन कलर्स हैं तो इस कलर से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी डिजीज़ हो सकती है, अगर आप एक एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिस्ट हो। तो दोस्तों, कभी कभी हम कुछ खुराक भी इस तरह लेते हैं या कुछ मेडिसिन जिसमें हमारे पास जो यूरिन का कलर है वो कुछ वक्त के लिए बदल जाता है, कुछ उसके अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो बीट्स है उसकी वजह से भी यूरिन का कलर जो है वो रेडिश हो जाता है। विटामिन बी कैप्सूल की वजह से डार्क येलो हो जाता है। ये कुछ खुराक के अशा भी इस तरह होते हैं जिसमें हमारे पास जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर अपीयरेंस पे बात करें तो यूजुअली इट इज़ क्लियर, समटाइम इट इज़ क्लाउडी। यूरिन हमारे पास कभी कभी क्लियर होता है या उसके अंदर क्लाउडनेस होती है, क्लाउडी होता है वो यूरिन। और इसके अंदर कभी कभी टर्बिडिटी भी होती है। लेकिन जब टर्बिडिटी होती है उसका मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास WBCs मौजूद है या एपिथेलियल सेल उसके अंदर मौजूद है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कभी उसके वन इट इज़ हेजी, समटाइम इट इज़ हेजी। कभी कभी उसके अंदर धुंधलापन भी होता है। धुंधला होता है इसका मतलब इसके अंदर म्यूकस है। अच्छा, कभी स्मोकी भी होता है, स्मोकी की तरह कलर होता है तो इसका मतलब इसके अंदर रेड सेल मौजूद है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगर रिएक्शन पे हम बात करें तो रिएक्शन में ये है कि यूजुअली एसिडिक पीएच रेंज, हमारे पास जो एसिडिक रेंज है वो 4.5 से लेकर 7.5 तक है। अच्छा, अगर 4.7 से हमारे पास पीएच बिलो है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है दोस्तों। और अगर पीएच हमारे पास 7.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है। अच्छा, अगर ऑर्डर पे बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो एरोमेटिक है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एरोमेटिक बेसिकली हमारे पास जिस तरह ये खुशबूदार होते हैं, मतलब यूरिन का जो स्मेल है वो इस तरह होते हैं। लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग अपना यूरिन जो है वो रोज़ाना स्मेल कर रहे हो कि यार अगर खुशबूदार है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर इससे हट करे तो हमारे अंदर कोई डिजीज़ होगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप लोग सिर्फ यहाँ पे ऐड किया गया है कि जो नॉर्मल यूरिन है उसका स्मेल किस तरह होता है, एरोमेटिक होता है। अच्छा, अगर किसी बंदे के अंदर डायबिटीज़ हो, ठीक है दोस्तों, तो डायबिटिक पेशेंट की यूरिन के अंदर हमारे पास इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है, ऑर्डर है, वो क्या होगी, वो फ्रूट लाइक होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ फ्रूटी ऑर्डर इससे हमें मिलेगा, हमें स्मेल होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस हमारे पास जब यूरिन रिटेंशन हो जाती है तो उस केस में हमारे पास यूरिन का ऑर्डर है वो एमोनिया की तरह हो जाए। यूरिन रिटेंशन वो होता है जिसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारे पास वो पार्शली या कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता यूरिन से। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर कुछ यूरिन रहते हैं।
अच्छा, फुल स्मेलिंग ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब यूटीआई होती है तो उसके अंदर जो यूरिन का स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो क्या होता है, वो हमारे पास फुल होता है। फुल बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ स्मेल, जो हमारे पास बेसिकली जो डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, जब वो हम पानी कम लेते हैं तो उसकी वजह से वो स्मेल काज होती है। जो हमारे पास बाद में हम अगर कुछ फ्लूइड्स ले, कुछ वाटर की मिकदार ज़्यादा करें बॉडी में, हमारे पास जो जूसेस है उसको ज़्यादा ले, तो ये हमारे पास ये स्मेल ख़त्म हो सकती है। अच्छा, सीरम इन्फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर आफ्टर कलेक्शन। अच्छा, जिस कंटेनर के अंदर आपने यूरिन कलेक्ट किया पेशेंट से, उसके अंदर हमारे पास कुछ सीरम जो है वो बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यूजुअली हमारे पास जो सीरम इन्फॉर्मेशन है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो वो या तो बिल्कुल नहीं होते या मतलब बहुत कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सीरमेंट्स है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर बहुत कम होते हैं कंटेनर में। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट सेल है, रेड सेल है, सिस्ट है, हमारे पास एपिथेलियल सेल है। ये जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सेडिमेंटेशन रेट जो है हमारे पास मॉडरेट टू हाई हो सकता है। अभी फर्स्ट सेल जो है हमारे पास ये यूटीआई में ज़्यादातर होते हैं। रेड ब्लड सेल हमारे पास किडनी डिसऑर्डर शो करता है। ठीक है दोस्तों, सिस्ट एपिथेलियल सेल ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे पास यूरिन के अंदर। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट के अंदर ये मौजूद हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये कुछ पेशेंट्स में होते हैं। अच्छा, हर एक चीज़ की कुछ ग्रेविटी होती है, तो हमारे पास जो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.003 से लेकर 1.060 तक होता है। ठीक है, तो ये इसकी यूरिन की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो ये हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस या किडनी इन्फेक्शन शो करता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस वो होता है जिसमें हमारे पास बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो और वो जो पेशेंट है उसको ज़्यादातर तरस लगता हो, प्यास लगता हो बार बार, और ये हमारे पास ज़्यादातर किडनी इन्फेक्शन में भी होता है, जो क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, जब हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस या एक्यूट किडनी इन्फेक्शन ये शो करता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको पता ही है कि वो हमारे पास जब ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसमें हमारे पास हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और कुछ एक्यूट किडनी इन्फेक्शन में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। अच्छा, अब केमिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं यूरिन की। तो यूरिन में सबसे पहले हम प्रोटीन देखते हैं दोस्तों। तो आपको पता ही है कि प्रोटीन हमारे पास जो किडनी डिजीज़ किडनी पेशेंट्स होते हैं तो उसमें हमारे पास ये प्रोटीन होते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास ये क्या होंगी, ये नॉर्मली हमारे पास एब्सेंट होगी। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर प्रेजेंट होगी हमारे पास किडनी डिजीज़, डिहाइड्रेशन या हार्ट फेलर या कुछ सीवियर डायरिया हमारे पास शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। समटाइम ड्यू टू एन एक्सेसिव मस्कुलर एक्सरसाइज, कुछ वक्त के लिए हम जब मस्कुलर एक्सरसाइज ज़्यादातर करते हैं या ज़्यादा अरसे तक प्रोटीन इंटेक जो है वो ज़्यादा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज हमारे पास जब यूरिन में आते हैं तो वो जो टेस्ट है उसमें हमारे पास फिर प्रोटीन शो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि नॉर्मली जो हमारे पास प्रोटीन है तो नॉर्मली तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट होते हैं तो ये जो अबाउ कंडीशन है ये शो करता है। अच्छा, फिर ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी आपको पता है कि ये तो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें फिर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, जब प्रेजेंट होते हैं हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस शो करता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इट कैन बी प्रेजेंट आफ्टर ब्रेन। अच्छा, कुछ कंडीशन में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे पास ब्रेन इंजरी आती है। ठीक है दोस्तों, जब ब्रेन इंजरी हो जाती है या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो हार्ट का ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी है जो, उसमें हम थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी हमारे पास यूरिन के अंदर फिर ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कीटोन बॉडीज़ पे अगर हम बात करें तो कीटोन बॉडीज़ भी नॉर्मली हमारे पास एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर टेस्ट के अंदर हमारे पास जब कीटोन शो होता है तो ये हमारे पास जो सेवियर डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसमें ये शो होता है। ठीक है दोस्तों, फेवर्स में होते हैं, कुछ नर्व्स डिसऑर्डर में ये हमारे पास कीटोन बॉडीज़ यूरिन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, या प्रोलॉन्ग डायरिया वोमिटिंग, या लंबे अरसे तक एक बंदा है वो वोमिटिंग करता है, ये इसको डायरिया है, तो उसमें भी हमारे पास जो कीटोन बॉडीज़ है वो क्या करते हैं, यूरिन में आते हैं। अच्छा, कोई बंदा स्टार्व्स है, स्टार्व मतलब उसको भूख लगी है, तो उस भूख में भी जब यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें हमारे पास कीटोन बॉडीज आती है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अच्छा, बाइल पिगमेंट पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये भी हमारे पास यूरिन के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अच्छा, लिवर डिसऑर्डर्स में ये क्या होता है, फिर बाइल पिगमेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बाइल साल्ट भी नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट जब होते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ लिवर डिसऑर्डर्स है ये हमारे पास शो करते हैं। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है यूरिन टेस्ट के अंदर, यूरिन एनालिसिस के अंदर। यूरिन बायोलोजन जो हमारे पास है ये नॉर्मली लो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इंक्रीज़ हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किस चीज़ में ज़्यादा होती है, लिवर डिजीज़ में या लिवर डिसऑर्डर्स के अंदर। ब्लड की बात करें अगर हम, तो ब्लड हमारे पास यूरिन के अंदर नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये कुछ एक्यूट किडनी इन्फेक्शन है, किडनी कैंसर ये हमारे पास शो करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, स्टोन फॉर्मेशंस, सीवियर बर्न और रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड आते हैं। वैसे नॉर्मली तो ये होते नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब प्रेजेंट होता है तो ये जो अबाउ कंडीशन आप लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है, तो ये हमारे
हमारे पास क्या होगी, ये ब्लड वो कंडीशंस क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर इनमें से कोई टाइप्स की डिजीज़ है जिसकी वजह से यूरिन में हमारे पास क्या होता है, ब्लड आता है। अच्छा व्यूअर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि जो केमिकल फिजिकल आप लोगों ने करी तो इसके बाद माइक्रोस्कोपिकली भी आप लोगों ने इसको देखना है कि इसके अंदर फिर आपने बैक्टीरियाज, पस सेल, वाइट ब्लड सेल, रेड सेल, इन चीज़ों को आपने फिर देखना है, समझना है कि इस बंदे के अंदर किस टाइप की डिजीज़ है। एपिथेलियल सेल आते हैं, कुछ कास्ट आते हैं जिसमें हमारे पास ग्रेनुलर कास्ट होते हैं, WBCs कास्ट होते हैं, RBCs कास्ट होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल पे बात करते हैं। जो फर्स्ट सेल है हमारे पास, तो ये नॉर्मली 2 to 3 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हाई पावर फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर। हम देखते हैं जब 2 से 3 के अंदर हमारे पास होते हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। इस बंदे के अंदर कोई UTI वगैरह ये नहीं हो चुके। अच्छा, जब 5 से ऊपर आते हैं तो ये हमारे पास UTI शो करता है, मतलब यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि UTI के यूराइनरी ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। या कुछ नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन भी शो करता है, जिस तरह फीवर है, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन है, यूरेथ्रा इरिटेशन है, ठीक है। ब्लैडर के अंदर जब कोई इरिटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी फर्स्ट सेल जो है वो आते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास है एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल हमारे पास मेल के अंदर नॉर्मली 2 to 3 तक हमारे पास होते हैं। अच्छा, नॉर्मली फिर हमारे पास जब फीमेल के अंदर होता है तो 2 to 5 तक ये प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर। ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। 2 to 3 तक मेल्स के अंदर और 2 to 5 से लेकर हमारे पास ये फीमेल के अंदर। अच्छा, जब मोर देन 5 एपिथेलियल सेल फॉर हाई पावर फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर एपिथेलियल सेल हमारे पास 5 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास कुछ ट्यूबुलर डैमेज जो होगी, पायलोनेफ्राइटिस, किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये कंडीशन शो करेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और जो कॉस्ट है वो भी नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, हाइलीन कॉस्ट, रेड सेल कॉस्ट, वाइट सेल कॉस्ट, ग्रेनुलर कॉस्ट, वेक्सी कॉस्ट एंड फैटी कॉस्ट, दे आर प्रेजेंट ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। अच्छा, ये कुछ टाइप्स के कॉस्ट है। जब आप इसको माइक्रोस्कोपी के लिए देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ किडनी डिसऑर्डर है, किडनी में कुछ डैमेज है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी हाइलीन सिस्ट जो है हमारे पास ये किस वजह से आता है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या कुछ वक्त के लिए हमारे पास डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर होती है तो भी ये आता है, ठीक है दोस्तों। जो ग्रेनुलर सिस्ट है ये हमारे पास शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास जो ग्रेनुलर सिस्ट फिर ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। अच्छा, अगर एमॉर्फस मटेरियल पे बात करें तो एमॉर्फस मटेरियल में हमारे पास एमॉर्फस यूरेट्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। एमॉर्फस यूरेट ऑफ सोडियम, ऑफ पोटाशियम, एमॉर्फस यूरेट ऑफ कैल्शियम, ये हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो एमॉर्फस फॉस्फेट है या एमॉर्फस फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और प्रेजेंट नॉर्मली, ये जो एमॉर्फस मटेरियल है ये हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रिस्टल है उसमें हमारे पास यूरिक एसिड क्रिस्टल आते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, इस जिसको हम ट्रिपल फॉस्फेट भी बोलते हैं क्रिस्टल, और इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन्स। ये जो क्रिस्टल है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो किडनी स्टोन फॉर्मेशंस है, जो डिजीज़ है, ये हमारे पास क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि किडनी के अंदर स्टोन बन रहा है। अच्छा दोस्तों, हिप्यूरिक एसिड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम ब्यूरेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल और नॉन सिग्निफिकेंट। ये जो क्रिस्टल है ये क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर ये आपको माइक्रोस्कोपिकली दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अच्छा, जो फॉलोइंग क्रिस्टल है जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, सिस्टीन, कोलेस्ट्रोल, ल्यूसीन, थायरोसिन, बिलिरुबिन एंड सल्फोनामाइड्स। तो ये क्रिस्टल जो है हमारे पास ज़्यादातर एसिडिक यूरिन के अंदर होता है, जो हमारे पास एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म शो करता है, ठीक है, कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल है। बैक्टीरिया भी हमारे पास यूरिन के अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। जब प्रेजेंट होता है तो कोई इन्फेक्शन शो करता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन शो करते हैं। यीस्ट सेल भी हमारे पास नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। जब प्रेजेंट होते हैं तो ज़्यादातर ये एसिडिक यूरिन के अंदर होते हैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर शुगर की मिकदार ज़्यादा हो। अच्छा, तो जो लोग लैब्स में काम करते हैं तो इन चीज़ों को जान लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि एमॉर्फस मटेरियल में ये हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल जो है कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप लोगों ने जानना है। जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, चाहे जो भी बैक्टीरिया हो। जब प्रेजेंट होता है तो डिफरेंट इन्फेक्शन हमारे पास शो करता है। यीस्ट सेल भी हमें क्या करता है, ये हमारे पास जो एसिडिक यूरिन होता है जिसमें शुगर हो तो वो शो करता है, नॉर्मली ये एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब पैरासाइट पे बात करते हैं। तो जिस तरह बैक्टीरिया नॉर्मली एब्सेंट होता है तो इस तरह नॉर्मली पैरासाइट भी एब्सेंट होता है, ठीक है। जो नॉर्मली कवर में यूज़ कर रहा हूँ ये इसलिए यूज़ करे कि वो बंदा जो अपना यूरिन एनालिसिस करवाना चाहता है लेकिन उस बंदे के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब उसका यूरिन बिल्कुल क्लियर है, तो नॉर्मली
ये पैरासाइट भी उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। जब प्रेजेंट होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ट्राइकोमोनास विजाइनलिस, ठीक है दोस्तों, ये फीमेल के अंदर ज़्यादातर विजाइना में होता है। ट्राइकोमोनास ह्यूमरस प्राइमरेक्टम, ये 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट है जो ज़्यादातर यूरिन के अंदर आता है। जो रेड ब्लड सेल है ये भी नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। जब प्रेजेंट होता है तो कुछ किडनी इन्फेक्शन में होता है, किडनी कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस जब हो जाती है तो उसके अंदर रेड सेल आते हैं, ठीक है। यूटीआई के अंदर होता है जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। या कोई ब्लैडर या किडनी के अंदर जब कोई स्टोन बन रहा होता है तो उसमें हमें दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। जो रेड ब्लड सेल है वो माइक्रोस्कोपिकली हम एग्जामिन करते हैं। फिर एनलार्ज प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें हमारे पास जो उसका साइज़ है वो बढ़ जाता है। उसमें क्या होते हैं, उसका जो नॉर्मल साइज़ है वो बढ़ जाता है। कुछ कैंसर कंडीशन में हमारे पास होता है मेडिकेशन, कुछ इस तरह मेडिसिन जिसकी यूज़ करने से हमें क्या होता है, हमारे बॉडी में फिर रेड सेल जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं। किडनी डिजीज़ में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, किडनी इंजरी, ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो जब यूरिन हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम एग्जामिन करते हैं तो ये हमें दिखाई देता है क्या, रेड ब्लड सेल हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अच्छा, स्पर्म भी नॉर्मली क्या है, ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है दोस्तों, ये एब्सेंट होते हैं। जब प्रेजेंट होते हैं तो ज़्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ ब्लैडर प्रॉब्लम जब होते हैं तो उसमें हमारे पास ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये इमेजेस आप देख लें, इसके अंदर हमारे पास जो यीस्ट सेल है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जब एसिडिक यूरिन के अंदर शुगर की मकदार ज़्यादा होती है तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, हमें माइक्रोस्कोपिकली दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास 2 नंबर पे जो है वो फर्स्ट सेल है, ठीक है। फर्स्ट सेल हमारे पास जब यूटीआई ज़्यादा होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर होता है, ये रेड ब्लड सेल है। आप लोगों को मैंने बताया कि जब किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों, कैंसर होता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है किडनी के अंदर, कुछ ट्यूबुलर डैमेज हो जाता है, यूरेथ्रा जो है उसको इरिटेशन हो जाती है, तब ये क्या होता है, ये यूरिन में हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये एपिथेलियल सेल आप लोग देख लें, मैंने आपको बताया कि 2 से 3 तक हमारे पास मेल के अंदर होते हैं और 2 से 5 तक हमारे पास फीमेल के अंदर होते हैं नॉर्मली, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यूरिक एसिड क्रिस्टल आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इमेज है यूरिक एसिड क्रिस्टल की, ठीक है दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास यूरिन में आते हैं। ओके व्यूअर, थैंक यू। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।